नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अब से कुछ दिनों से एक लगातार सीरीज चली आ रही है जिसमें यह कहा जाता है कि सरकारी आयोजनों में पैसे की कथित बंदरबांट हो रही है। अच्छा, टेंडर होते थे तो टेंडर में घोटाले होते थे, ये तो आपने सुना होगा कि टेंडर फलाने को दे दिया, वो शर्तें पूरी नहीं करता था उसे टेंडर दे दिया, या टेंडर दिया था इतने का चुका दिया, इतना पैसा दे दिया। ये सब चीजें पुरानी बातें हैं। अब नए दौर का छत्तीसगढ़ है तो नए तरीके से करप्शन हो रहा है क्या? क्योंकि आरोप बड़े दिलचस्प लगते हैं और ये लगातार पिछले एक महीने में तीसरा चौथा बड़ा आयोजन है जिस पर आरोप लग रहे हैं। आरोप क्या है कि भाई बिना टेंडर दिए ही काम शुरू, करोड़ों का लाखों का काम कर दिया जाता है, टेंडर निकला ही नहीं है और काम शुरू हो जाता है। यानी सब कुछ पहले से फिक्स है, बस कागजों पर दिखावा करना है तो वो बाद में कर लेंगे। नेताजी कहते हैं शुरू करो यार, आपकी जरूरत क्या। अधिकारी भी कहते हैं ठीक है शुरू कर देते हैं, और फिर एक आध छोटा मोटा अगर कोई खुल जाता है तो छोटा मोटा कर्मचारी फंस जाता है। बाकी करोड़ों जब अंदर हो गए हैं, उसका 2-3 महीने का सस्पेंशन है तो वो तो मैनेज किया जा सकता है ना। छोटे कर्मचारी की सैलरी कितनी भाई, 50,000, 60,000, 70,000, करोड़ों रुपए जब अंदर हो गए हैं तो उसको बोल देंगे कि सस्पेंशन में तेरा जो लॉस हो रहा है उससे डबल लेके चुप बैठ, 2 महीने बाद बहाल कर दिया जाएगा। क्या ऐसा चल रहा है छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस यह कह रही है कि पहले जमहूरी हुआ, जमहूरी खेल में आपने देखा कि किस तरह से करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे, और बृजमोहन अग्रवाल ने खुद कहा उसमें तो सिर्फ कांग्रेस नहीं थी। उसके बाद जमहूरी पार्ट 2 आ गया है। रायपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह होने थे और उसके लिए काम बिना टेंडर के शुरू होने का आरोप लगाया। 5 करोड़ की बंदरबाट की बात कही गई। इससे ठीक पहले राजिम में भी ऐसे ही आरोप लगे थे। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, या कांग्रेस केवल दिखावे के लिए गंभीर आरोप लगा रही है जबकि असलियत कुछ और है? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या आरोप कांग्रेस की तरफ से लगे हैं। सुबोध हरितपाल ने क्या आरोप लगाए हैं, बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, और पलटवार में श्याम बिहारी जायसवाल छत्तीसगढ़ के मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करती जा रही, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सजग है और हम लोग लगातार मामले उठाने का काम कर रहे हैं। जो मामला है वो माजरा नजर आएगा। ये आप देखेंगे कि सब कुछ वहां तैयार हो चुका है। चाहे आप टेंट देखिए, चाहे डोम देखिए, चाहे जहाँ पे फेरे लिए जाने हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी की सभा होनी है, जहाँ बच्चियों को आशीर्वाद मिलना है, वो सारी चीजें तय की जा चुकी है। जब ड्राइंग, डिजाइन, लेआउट सब कुछ तय है, टेंट वाला तय है, तो किस बात का टेंडर राज्य सरकार कर रही है, किस बात के जो प्रस्तुतिकरण है उसके लिए निविदा आमंत्रित कर रही है, और अगर आमंत्रित कर रही है तो कम से कम सारे प्रोसेस को फॉलो करना आवश्यक था। हर चीजों पर संदेह का नज़र से देखना, हर चीज़ को जनता के बीच झूठे तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ठीक उसी प्रकार से है जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका। ये खुद भ्रष्टाचार इनके समय होते थे, इसलिए हर चीज़ इनको भ्रष्टाचार दिखता है। और सच ये है कि प्रदेश की जो लोक महत्व की जो योजनाएं हैं माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चारों ओर आम जनता तक पहुँच रहा। सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने, हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बिना टेंडर ही करोड़ों के काम कैसे हुए, ये आरोप लगा रही कांग्रेस। राजिम में भी बिना टेंडर हो गया लाखों का काम, बार बार क्यों लग रहा एक सा ही इल्जाम? कांग्रेस बोली करप्शन हो रहा खुलेआम, बीजेपी बोली आरोप लगाना विपक्ष का काम। छत्तीसगढ़ में सरकारी आयोजन बने करप्शन का अड्डा, क्या सच में बिना टेंडर करोड़ों का काम हुआ? बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है भाई, और तथ्य भी दिखाए जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि सिर्फ कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही, कुछ आरोप तो खुद बीजेपी के सांसदों ने लगाए थे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रुपेश दुबे जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धर्मेंद्र जायसवाल जी जुड़ रहे हैं। रुपेश दुबे जी, राजिम 2 कह रहे हैं आप, इससे क्या वजह है? और मुझे बताइए कि ये श्योरिटी है ना, क्योंकि आप आरोप लगा देते हैं, पेपर वगैरह कुछ है ना आपके पास? इतना गंभीर आरोप आप सरकारी कार्यक्रम पर लगा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बातों को लेकर के वार्ता हुई और उसमें एक पत्र भी जारी हुआ। महिला बाल विकास का एक पत्र है, दिनांक 4 फरवरी 2026 को जारी होता है, और 5 फरवरी 2026 को दोपहर में 1 बजे प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया जाता है 5 फर्म को। लेकिन वही आप देखिए 1 बजे आप ऑफिस में आमंत्रित कर रहे हैं
और वही आयोजन स्थल पर जिस प्रकार से डोम लगाए जा रहे हैं, जिस पर आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये किस ओर इशारा करती है? बार बार भाजपा अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि महिला बाल विकास में कन्या विवाह योजना, विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है, एक पवित्र बंधन का स्थल है, वहां भी यदि भ्रष्टाचार का खेल खेला जाएगा और उस भ्रष्टाचार के खेल में विभागीय मंत्री जवाब न दे करके स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे रहे हैं, जिनका खुद का विभाग तार तार और भ्रष्टाचार, नकली दवाइयों से ओतप्रोत है। ऐसी स्थिति में ठीक, छत्तीसगढ़ किस दिशा में है, यह चिंतनीय विषय है। ठीक है। रुपेश जी के बाद देवलाल ठाकुर जी आपके पास आता हूं। देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है देवलाल जी, और ठाकुर साहब यह कहा जा रहा है कि पहला नहीं है, जमहूरी 1 था, जमहूरी 2, इसी के बीच में राजिम, ये सीरीज चली आ रही है। ये क्रोनोलॉजी समझाइए जरा ठाकुर साहब। जी देखिए, कांग्रेस जैसी है वैसी सोचती है। खुद ही भ्रष्टाचार से संलिप्त पार्टी का नाम ही कांग्रेस पार्टी है, और किसी के ऊपर आरोप लगा देना ये निराधार है। प्रमाण करना चाहिए, उसको प्रमाणित दस्तावेज पेश करना चाहिए। कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो आज काम हो रहे हैं, निश्चित ही उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर आप प्रमाण पेश करते हैं, तो हमारी श्री विष्णुदेव साय की सरकार पे उस पर कार्रवाई भी कर दी जाएगी। निश्चित ही आप देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रमाणित दस्तावेज पेश करे ना जिसके आधार पर कार्रवाई हो। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका प्रमाणित दस्तावेज करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए। उस पर कार्रवाई करने से अगर हम पीछे हटेंगे तब आप सरकार के ऊपर आरोप करेंगे। अगर हम कार्रवाई करना चाहते हैं, अगर कोई नियम कानून के अंदर कोई विभाग कार्य कर रहा है, तो उस पर सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं होगा, आपको प्रमाण पेश करने होंगे। ठीक है, ठीक है। तो रुपेश जी, आपके पास कोई प्रमाण है क्या? रुपेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रुपेश जी, लगता है रुपेश जी तक आवाज कट गया। अच्छा, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं धनवेंद्र जायसवाल जी के पास तब तक आता हूं। जायसवाल जी, ये बिना प्रमाण के इतना गंभीर आरोप कांग्रेस जो है बीजेपी पर लगा रही है, सरकार पर लगा रही है, आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि दिख तो सब साफ रहा है, अब एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते भाई, सरकार कैसे एक्सेप्ट कर लेगी कि करप्शन हो रहा है, तो बस वो हो रहा है। ये इसमें गलत कौन है? कोई एक तो गलत है, इतना तो मैं समझ गया, पर कौन गलत है ये आप ही बता सकते हैं, आपकी पार की नजर बता सकती है, बताइए सर। अभिलाष जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। कांग्रेस ने आज गंभीर आरोप लगाया। ये पहली बार कांग्रेस ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया है जी। कांग्रेस इस तरह के आरोप लगातार लगाती रही है। बालोद जम्बूरी का मामला भी बहुत पुराना नहीं हुआ है, और सरकार के पक्ष से कोई दस्तावेज ऐसे नहीं दिखाए जा सके जिसमें ये कहा गया होगा पहले टेंडर हो गया, उसके बाद काम शुरू हुआ। काम शुरू हो गया था, मैदान में काम चल रहा था, उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ का जिला प्रशासन और राज्य सरकार का जो प्रशासनिक अमला है वो ये नहीं साबित कर पाया कि हाँ इसका टेंडर हो गया है, इसके दस्तावेज ये हैं। आज भी ठाकुर साहब मेरे साथ बैठे हैं। यदि इस कार्यक्रम जिसको लेकर के आज कांग्रेस ने सवाल उठाया है, यदि उसके टेंडर हो गए होते तो आज वो दस्तावेज लेकर के साथ बैठे होते और ये कहते कि हाँ हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन वहाँ कर रहे हैं, उसका ये टेंडर हो गया है, उसमें ये तो इतनी पार्टियों ने हिस्सा लिया था, इतनी पार्टियों ने उसमें भागीदारी की, ये जो L1 आया था उसको हमने ये काम दिया है, उस फर्म का नाम ये है और ये यहाँ की कंपनी है। लेकिन ठाकुर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाया वो दस्तावेज पेश करें। अरे भैया, टेंडर हो गया होता और उसमें कोई गड़बड़ी होती, रेट का मामला होता, टेक्निकल बीड में गड़बड़ी होती, फाइनेंशियल बीड में गड़बड़ी होती, तो वो दस्तावेज कांग्रेस लेकर के आती। आज तो दस्तावेज लेकर के आने की बारी सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं उनकी थी कि जो आरोप लगाए गए रहे हैं वो निराधार है और ये हमारे सारे दस्तावेज जो हैं ये हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम कर रही है, देख करके ऐसा लगता ही नहीं कि सरकार का कोई इकबाल है। प्रशासनिक तंत्र जिस तरीके से मनमर्जी तरीके से काम करना चाहती है उस तरीके से काम कर रही है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है।
बड़े बड़े दिग्गज आपस में टकराने लगते हैं। जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है। उसके बाद भी उस तरह की गड़बड़ियों के लिए नहीं रोका जा सका है, उस तरह की गड़बड़ियों का रिपीटेशन लगातार हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह मानना जाना चाहिए कि सरकार का इकबाल दिखाई नहीं देता। ठीक है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, 10 फरवरी को ये कार्यक्रम रखा गया है। आज की तारीख में देखें तो ये 5 दिन 6 दिन का कार्यक्रम बचा हुआ है। तो 5-6 दिन पहले भी यदि टेंडर नहीं हो पाया है और कोई वहां उसकी तैयारी कर रहा है तो कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है उसमें सच्चाई दिखाई देती है। ठीक है सर, ठीक है। या तो सरकार ये कह दे कि उसका टेंडर हो गया है, उसके दस्तावेज ये हैं, और नहीं तो फिर जांच कराने की घोषणा कर दें कि इस तरीके से ये काम कैसे हो रहा है बिना टेंडर के। किसने ये मंजूरी दी कि बिना टेंडर करे किसी ठेकेदार को ये कह दे कि आप काम शुरू कर दीजिए और हम बाद में आपको टेंडर अलॉट कर देंगे और आपका भुगतान भी हो जाएगा। तो किसी ने यह भरोसा दिया होगा कि आप काम करिए, ठीक, टेंडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, हम जो आप बिल लगाएंगे चाहे वो 1 रुपये का 10 रुपये लगाएं या 10 रुपये का 21 रुपये लगाएं, हम आपका बिल पास कर देंगे। ये भरोसा किसी न किसी ने उस ठेकेदार को दिया है। ठीक है, मैं देवलाल ठाकुर जी आपसे सवाल लेता हूं कि टेंडर हुआ है या नहीं, अगर आप स्पष्ट करना चाहें स्थिति, और हुआ है तो किससे दिया है और कब दिया है, ये काम शुरू होने से पहले दिया है या बाद में दिया है, अगर स्थिति स्पष्ट करना चाहें तो प्लीज। देखिए, मैं पहले ही कहा था और उसका जवाब कांग्रेस के साथी ने नहीं दिया, हमारे पत्रकार साथी उसका जवाब दे रहे हैं कांग्रेस के तरफ से। तो निश्चित ही मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा कि प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया के तहत ही ये काम को किया जाएगा इस सरकार में। और जब अल्प अवधि में अगर किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो एक प्रक्रिया के तहत अगर टेंडर के लिए 21 दिन की समयावधि रहता है, अगर अल्प अवधि में कोई काम हो रहा है, किसी कार्यक्रम में अगर अतिथि तय हो गए हैं तो निश्चित ही उसको CSID के माध्यम से जो अनुबंधित फर्म है उनके द्वारा भी कार्य किया जा सकता है। और ये आज नहीं, ये कांग्रेस के समय से हो रहा है। कोई कांग्रेस की भी सरकार थी, आभार सम्मेलन हुआ था, उसमें भी साइंस कॉलेज मैदान में ही कई प्रकार के कार्य हुए हैं। PWD से जो अनुबंधित फर्म है उनसे कार्य होते हैं, आज NRDA से अनुबंधित फर्म है उनसे कार्य होते हैं। इस प्रक्रिया में कहीं कोई गलत चीज है तो उसको बताना चाहिए। आप सिर्फ हवा में मार दिए कि भ्रष्टाचार हुआ है तो ये बात ठीक नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, आपको प्रमाण पेश करना पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार हुआ है कह के? आप ऐसे हवा में कोई बात करोगे तो जनता मानने वाली है ना हम मानने वाले हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। हम तो स्वयं बोल रहे हैं कि अगर किसी ने इस प्रकार की अगर प्रक्रिया में अगर कोई ढिलाई बरती हो, कोई अगर अनियमितता के तहत प्रक्रिया की गई हो तो निश्चित ही उसमें कार्रवाई होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी पीछे नहीं हटेगी। विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लगा के रखी है। चलिए ठीक है, मैं रुपेश जी के लिए कुछ नहीं है, अब गेंद आपके पाले में रुपेश जी तीर चला रही है। ठीक है भाई, वो कह रहे हैं कि ये CSIDC के तहत होता है, जब समय कम होता है तब हम जो हमारी एंटाइटल्ड या एनरोल्ड जो एजेंसियां उनके थ्रू काम करा लेते हैं, आप भी कराते थे, इसका कोई जवाब है आपके पास? अभिलाष जी जिस प्रकार से देवलाल ठाकुर जी कह रहे हैं, हेलो जी जी बोलिए। अभिलाष जी जिस प्रकार से देवलाल ठाकुर जी कह रहे हैं, देवलाल ठाकुर जी को महिला बाल विकास का जो पत्र जारी हुआ है 4 फरवरी 2026 का, और उसमें 5 फरवरी 2026 को दोपहर में 1 बजे 5 फर्मों को 1 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर के प्रस्तुतिकरण देने की बात की गई है। और ये प्रस्तुतिकरण ना दे करके सीधा काम हो गया है ग्राउंड में। ऐसी स्थिति में किस टेंडर की और किस उसमें कार्य योजना की बात करते हैं? यदि आप बिना प्रस्तुतिकरण देखे आप सीधे ग्राउंड में टेंट तंबू लगा देंगे, पंडाल लगा देंगे, डोम लगा देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। और कन्या विवाह जैसे पवित्र बंधन पे ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा छत्तीसगढ़ सरकार ने रच दी है। ठीक है, ठीक है देवलाल ठाकुर साहब, के आप बात नहीं कर सकते ऐसे किसी भी प्रकार का, आपको प्रमाणित दस्तावेज पेश करना होगा। अगर ये आज का नहीं है, आपकी सरकार थी उस समय आभार सम्मेलन हुआ था साइंस कॉलेज में, तो उस समय भी आप लोगों ने जिस प्रकार से जो विभाग कार्य करती है उसी प्रकार से ही कार्य हो रहा है। उस पत्र का अध्ययन करेंगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप कितना भी आप यहाँ बैठ करके सरकार का भ्रष्टाचार का पक्ष रख लेंगे, लेकिन उसको ढक नहीं सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप प्रमाणित दस्तावेज पेश कर दीजिए। आप जैसा बोलेंगे, अगर उसमें प्रक्रिया में कहीं पर ढीला अनियमितता बरती गई होगी तो निश्चित ही उसमें कार्रवाई होगी। आप प्रमाणित दस्तावेज पेश कीजिए। आप हवा से हवा में मार मत कीजिए। आप मनगढ़ंत भ्रष्टाचार की कहानी मत गढ़िए। आपको प्रमाण पेश करना होगा। और हमारी सरकार में कहीं पर भी भ्रष्टाचार को जगह नहीं मिलेगी। कृष्ण व्यवसाय की सरकार में भ्रष्टाचार को कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। ठीक है देवलाल जी, ठीक है, मैं जरा सवाल लेकर आता हूं ना देवलाल जी। ठीक है, कांग्रेस जैसा थी वैसा समझने का भूल ना देवलाल जी, लेकिन देखिए साहब, आप उनसे जरा इनका ऑडियो प्लीज काटेंगे जरा, जो मोबाइल का, प्लीज। मैं आ जाता हूं आपके पास। देवलाल ठाकुर जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि जब 4 तारीख को एक लेटर जारी, या तो आप खंडन कर दीजिए कि लेटर जारी नहीं हुआ। ये एक लेटर जारी होता है कि 5 तारीख को 1 बजे आकर के 5 फर्म आकर के हमें अपना जो भी आपका प्रोफार्मा है वो दिखाएं, हम देखते हैं किसे काम देंगे। और उससे पहले वहां टेंट और तंबू लग चुके हैं। तो अब तो बॉल आपके गोल में आ गई है, पाले में आ गई है, आपके कोर्ट में है। अब आपको जो आप सबूत मांग रहे हैं ना, वो यही तो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कागज दिखाइए, वो यही कह रहे हैं कि बिना कागज के काम हो रहा है, कागज कहां से दिखा दें। अब आप दिखाइए कि कागज हमने बनाए थे और ये सही है। चलिए CSIDC के तहत हुआ था तो उसके कागज दिखाइए, कहां है आपके पास कोई कागज है? सरकार का काम होता है कि 1 रुपए भी खर्च हो तो जनता को हिसाब दे। कहां पर है बताइए आपका टेंडर, जिसकी प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं कि वो प्रक्रिया के तहत पूरा हुआ है, कैसे काम शुरू हुआ सर? जी देखिए, उसी पर आ रहा हूं मैं। जो CSID है उसी के तहत जो अनुबंधित फर्म है, जो 5 फर्म होते हैं, उनके तहत ही कार्य किया जाता है। अगर उनको बुलाया गया है तो वो अपने हिसाब से उन कार्यों को अंजाम देंगे। और किसी भी अल्प अवधि का जो कार्य होता है उसमें इसी प्रकार से कार्य अभी तक नहीं, पहले की भी सरकारों ने किया है। कांग्रेस की सरकार ने भी आभार आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। देवलाल ठाकुर जी, मैं आपकी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ है ये तो बोल ही नहीं रहा हूं। अरे बात को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं उस प्रक्रिया पर ही। बताइए। मेरा सवाल यह है कि भाई आपने 4 तारीख को लेटर जारी किया कि 5 तारीख को 1 बजे आकर के लोग मिले, और 5 तारीख के 12 बजे यानी 1 बजे मिलने से पहले वहां पर टेंट तंबू सब लगा हुआ मिल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल, या मैं और बेहतर तरीके से समझाऊं? यानी 5 लोगों से मिलने से पहले ही वहां काम शुरू हो चुका है। मेरा सीधा सवाल यह है, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। या तो आपने लेटर गलत जारी किया, काम पहले ही किसी को दे दिया था, बाद में लेटर थोड़ा लेट हो गए जारी करने में। आप वो कम से कम तय प्रक्रिया, आपको देखो जिसको देना है वो तो आप ही को देना है, पर कम से कम दिखावे के लिए ऐसे ही तय प्रक्रिया तो पूरी कर ली जाती। रुक जाते 1 बजे तक, उसके बाद टेंट तंबू गाड़ देते, सामान लाके पटक देते पहले से तय था तो कि किसे काम करना है। जी देखिए, जब अल्प अवधि में काम होता है तो वही जो अनुबंधित 5 फर्म हैं उन्हीं को ही काम करना है। और वहां पर अगर तैयारियां हो रही है तो निश्चित ही अगर जो प्रक्रिया है उसी के तहत ही नहीं, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ ना, कार्य दिया जाएगा, उसी वही फर्म काम करेगी वहां पर। नहीं हुआ ना प्रक्रिया का पालन हुआ है, इसको आप प्रमाणित करिए ना। मैं प्रमाणित करवाइए। ये तस्वीरें दिखाइए जरा, एक मिनट तस्वीरें दिखाइए देवलाल ठाकुर साहब को, जरा वो टेंट की तस्वीरें दिखाइए। सवाल ही नहीं उठता। आप जरा टेंट की तस्वीरें दिखाइए, विजुअल दिखाइए, शॉट दिखाइए, PCR प्लीज, जहां पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। काम कर रहे होंगे। आज आदेश जारी हो चुका है महिला एवं बाल विकास विभाग से। कब हुआ है काम करना? देवलाल ठाकुर साहब, इतना तेज काम मत कीजिए इस देश में कि आदेश जारी होने से पहले तंबू तन गए। इतना तेज काम करेंगे तो हम स्वर्णिम इतिहास रच देंगे। आज आदेश जारी हो चुका है, वो तो हो गई। अब खबरें छपने के बाद आदेश जारी हो जाते हैं। आदेश जारी हो चुका है चलिए, इसीलिए तो काम होगा ना। चलिए धर्मेंद्र जायसवाल, आदेश जारी हो चुका है इसीलिए तो काम होगा ना। आज आदेश जारी होने के पहले, आदेश जारी होने के पहले ये काम शुरू हो गया है। ये मैं आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आदेश जारी हो गया है बोल रहा हूं मैं आदेश जारी हो चुका है बता रहा हूं। नहीं, काम शुरू पहले हुआ, उसके बाद आदेश जारी हो चुका है बता रहा हूं। मैं ठाकुर साहब मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे। हो चुका है, आदेश जारी होने के पहले काम शुरू हो चुका है।
आदेश जारी होने के नहीं, पहले नहीं, काम आपको शुरू हो मैं चुका बता है। रहा हूं, आपके आदेश चैनल जारी पर होने के 75 पहले काम शुरू हो चुका आदेश है। जारी हो चुका है। आदेश जारी होने के पहले काम शुरू हो चुका है। हो चुका है तो काम होगा ही। आदेश जारी होने के पहले कैसे काम शुरू हुआ, इस पर सवाल था। मैं समझ रहा हूं आदेश आपको बहुत जारी हो मुश्किल, चुका है नहीं और नहीं, काम पार्टी ने चालू आपको जहां इस होने वक्त में कोई भेजा है दिक्कत डिफेंड नहीं है। करने, वो समझ रहा हूं, लेकिन आप बहुत अच्छी कोशिश कर आदेश रहे जारी हैं। हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, पर नहीं, काम नहीं, पहले नहीं, शुरू हो चुका पार्टी है। ने भेजा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आदेश जारी हो चुका है। होगा ही सर। अगर कोई आदेश जारी हो चुका है, किसी को काम करने से आप रोक नहीं सकते। नहीं तो उससे पहले उनको काम करने दिया उससे जाएगा। पहले शुरू कैसे करने आप दिया जाके आपने? देख लीजिए बिना वहां आदेश के पे काम कौन शुरू सा कैसे काम हुआ? कर रही है, उसके पास प्राइवेट आदेश जगह है है कि क्या? नहीं है? बिना अगर आदेश के काम नहीं शुरू होगा, हुआ? तो काम रुकवाने के लिए मैं यही से धर्मेंद्र वहां जी जाऊंगा। चलिए, मैं काफी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे कहते, लगता है ये साबित आप अपने सबके साथ दर्शकों के चलूंगा मैं सामने वहां पर। क्लियर है चीजें। मैं चलूंगा वहां पर। अब क्या भ्रष्टाचार चलेंगे हो रहा आप? होगा जो तो। खेला होना था अरे हो गया, आदेश जारी आप हो कुछ चुका नहीं है कर वहां सकते। पे। आदेश बाद में थोड़ी जारी करते हैं साहब देवलाल अरे ठाकुर। मैं खुद चलूंगा, प्रक्रिया मैं होती खुद है, चलूंगा वहां प्रक्रिया पर। होती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई भी कदम उठा चलिए, सकती है। चलिए, उस धर्मेंद्र प्रक्रिया में जायसवाल अगर जी, कोई व्यवधान होगा, कोई अनियमितता धर्मेंद्र जायसवाल जी होगी, तो देखिए, उसके ऊपर कार्रवाई भाई, करने से भी ये कोई नहीं रोक कांग्रेस सकता। ठीक है। अच्छा उसको चलिए, विष्णु देव साय की अरे सरकार ठाकुर में साहब, अच्छा हमारे आप चलिए, मुख्यमंत्री आपके के फेवर में सरकार बोल रहा हूँ, किसी रुकिए भी तो एक भ्रष्टाचार मिनट। को अरे आपके बर्दाश्त फेवर नहीं में किया बोलूंगा, जाएगा। कसम से आपके फेवर में बोलूंगा। ए भाई, अरे हम चलेंगे। अरे मैं कह रहा हूं, मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं, मुझे इजाजत तो दीजिए। ये कांग्रेस के लोग और धर्मेंद्र जायसवाल जी, हम लोग भी बहुत गलत करते हैं। पहले हम कहते हैं डबल इंजन की रफ्तार सरकार है, तो डबल इंजन की विकास की रफ्तार क्यों नहीं है? अब अगर ऑर्डर जारी होने से पहले बाबू लोग सुस्त थे, नहीं कर पाए ऑर्डर जारी, और काम तंबू पहले गड़ गए, बाद में आदेश जारी हो गया, तो आप इतने परेशान क्यों हैं? भाई करना था किसको, ये कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी। आपके और हमारे चिल्लाने से ये तो आप टेंडर को किसको मिलेगा ये बदल सकते हैं क्या? बताइए, नहीं बदल सकते। जिसको करना था वही कर रहा है। ऑर्डर जारी होना था, ऑर्डर भी जारी हो गया। अब उसने थोड़ा पहले कर दिया। डबल इंजन की सरकार में इतनी रफ्तार अगर है तो अच्छी बात है ना, कि ऑर्डर मिलने से पहले काम। वो तो भला हो मीडिया का वो जो बता दिया, वरना वो ऑर्डर जारी होने से पहले सारा काम खत्म ही कर देते हो। अभी तो शुरू ही हुआ था, तो हमें भी इतना नहीं फर्क क्या पड़ जाता है? 2 घंटे इधर 2 घंटे उधर, जो होना है वो तो होना है। देखिए, पर इसके लिए हमको क्या वाकई में इतनी चिंता करनी चाहिए? वो करना होगा तो ऑर्डर जारी करके कर देंगे 1 घंटे बाद काम। अब थोड़ा पहले हो गया, चूक हो गई इतनी, आप इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं। तो धर्मेंद्र जायसवाल जी, मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा सा, इतना तो चलता है भाई, इतना भ्रष्टाचार तो देश की जनता ने स्वीकार किया हुआ है। आप इसमें हमको इतना तवज्जो नहीं देनी चाहिए इसको। अभिलाष जी, मैं कांग्रेस की तरफ से मोर्चा नहीं संभाल रहा था। ठाकुर साहब बिलबिला गए मेरे सवालों से। नहीं बिलवाया नहीं आप। मैं जो सवाल कांग्रेस से पूछ रहा हूँ वो आप जवाब दे रहे हो। जो चीजें आप बताना ही पड़ेगा ना मेरे को। आप जो चीजें आप मैदान में होती हुई अंतरात्मा से दिखाई दे अगर रही है, किसी रूप को धारण कर लोगे तो जो मुझे तो चीजें बताना पड़ेगा चैनल के अंदर जो कि चीजें आप अपने आचरण से, प्रत्यक्ष- आपके पत्रकार हो, आपके आचरण दिखाई से दे भी रहे। पता चलना चाहिए अच्छा, कि आप ठीक है, पत्रकार हो। प्रत्यक्ष ठीक है। आपके चीजें आचरण दिखाई से दे रही ऐसा है। प्रतीत हो रहा था हाँ। जैसे आप कांग्रेस अब के लिए आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। आप ठाकुर बोल मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ, आप ठीक बोल है। लीजिए। आप जब संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं मुझे आपकी बोलना बात सुनूंगा। पड़ेगा। नहीं, आप आप- बोलिए। ठीक है ठाकुर साहब, आप बोलना बोलते हैं। पड़ेगा। ठीक है, आप- जायसवाल जी को बोलिए। आप मुझे अगर विश्वास है। पत्रकार है, आपके आचरण से दिखना चाहिए। आप अगर कांग्रेस ना, के ना। प्रवक्ता हैं, आपके आचरण से दिखना चाहिए। हाँ। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके आचरण से दिखना चाहिए। हाँ। आप नहीं सर साहब, एक चीज मैं बताऊं, आप लोग सर्टिफिकेट बहुत जल्दी गया? दे देते हैं। आप लोग बाकी हमें भी वो तो बोल सर्टिफिकेट दे लीजिए, जाते हैं। मैं फिर- अरे नहीं, साहब नहीं, देखिए, बोल सवाल लीजिए, पूरी सवाल बात आप कांग्रेस दो और तीन हमारे बार अगर क्या कॉमन हो बात है, गए बोल लीजिए तो इसका ये मतलब थोड़ी हम कांग्रेसी हो गए। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जायसवाल जी आप बताइए। ये अभी के ठाकुर साहब कह रहे थे सीएसआईडीसी में प्री रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्री रेट कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके लिए होता है वो भी बता दें। और कांग्रेस की सरकार ने यदि गड़बड़ी की थी, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, 2 साल से आपकी सरकार, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो आपने की नहीं। उसके बाद आपने उसको अपने लिए लाइसेंस मान लिया कि यदि कांग्रेस की सरकार ने इस तरह से गड़बड़ी की है तो उसी तरह की गड़बड़ी हम भी कर लेंगे, उसके बाद कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस के शासनकाल में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच कराने की जिम्मेदारी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी, जो राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी की जिम्मेदारी आपकी है। वो आपने पिछले 2 साल में किया नहीं। और कांग्रेस ने यदि कोई गड़बड़ी की थी तो उसको आपने अपने भ्रष्टाचार का लाइसेंस मान लिया। सीएसआईडीसी प्री रेट कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये प्रक्रिया है। लेकिन वो प्री रेट कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होता है? कोई आपदा की स्थिति हो, कोई आपात स्थिति हो, उसके लिए होता है। ये न केवल सीएसआईडीसी में होता है, जो सारे जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे ऐसे ठेकेदार तय करके रखते हैं। उसके लिए बाकायदा उसकी भी टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और यदि कहीं अचानक बाढ़ आ गया, सड़क कट के बह गया, तो उसके लिए टेंडर नहीं किया जा सकता, तत्काल सड़क बनानी होगी,
उसके लिए कंटिजेंसी प्लान में ये तय होता है कि प्री बीड करके रखा जाए और वो उसका रेट फिक्स होता है। कन्या विवाह योजना यदि आप आयोजन कर रहे हैं तो वो उस आपात स्थिति के श्रेणी में नहीं आता है। यदि आपको कार्यक्रम करना है तो आपको पता है कि हमारे विभाग की ये योजना है, हमको ये फरवरी के महीने में, माघ के महीने में ये कार्यक्रम हमको कराना है, तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। यदि आपने उस समय का उपयोग नहीं किया तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो मामला है कि आप जानबूझ करके उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते, ओपन टेंडर नहीं करना चाहते, कॉम्पिटिटिव जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको आप मौका नहीं देना चाहते। पारदर्शी प्रक्रिया से हट करके यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद यदि आप कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं, भाजपा की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं, आप अपने निष्पक्ष पारदर्शी काम की प्रक्रिया के बारे में बताइए ना। आप बता दीजिए कि आपने किसको टेंडर दिया है, अच्छा, वो कब L1 था, अच्छा, देवलाल कब ठाकुर आपने साहब, टेंडर निकाला, देवलाल ठाकुर यदि साहब, आप चलिए ठीक है सर, किसी ने प्री बीड करके रखा हुआ है ठीक है, तो वो कब किया था, कौन L1 आया था और किस पार्टी को आपने काम दिया है, ये बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आप उस आरोप की, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, उसकी जांच करा लीजिए। और जो आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने आभार रैली की थी, उसमें ये गड़बड़ी हुई है, उसकी भी जांच करा लीजिए। और उसमें भी जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। अभी जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर लीजिए। कार्रवाई करना आपके हाथ में है, सरकार आप चला रहे हैं, पूरा प्रशासन का तंत्र आपके पास है, सारे अधिकार आपके पास है। यदि कांग्रेस की सरकार ने जो गड़बड़ियां की है उसके खिलाफ यदि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जानबूझ करके भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, जानबूझ करके आप दोषियों को बचा रहे हैं, जानबूझ करके आप प्रदेश के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों को संरक्षण कर रहे हैं। यदि आप उनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो आपको तत्काल उसकी जांच करानी चाहिए। अब तक नहीं कराया, कोई बात नहीं, आज आप यहाँ बोल करके जाइए आभार रैली में जिस ठेकेदार ने काम किया था उसने गड़बड़ी की थी। कई बार कुछ सुराग इसलिए भी छोड़ दिए जाते हैं ईओडब्ल्यू को मामला कि जब जरूरत पड़े और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है सर, चलिए, मैं अब समय बहुत बचा नहीं, लेकिन देवलाल ठाकुर जी एक चीज तो बताइए। आप देखिए, हम आरोप लगाते तो आप हमें कांग्रेसी बोल देते हैं, जब कांग्रेस और बृजमोहन अग्रवाल जी मिलकर आरोप लगाते तो आप उन्हें कांग्रेसी नहीं बोलते। मेरी शिकायत है आपसे, यह गलत बात है। आप हम लोगों को बहुत टारगेट पर ले लेते हैं। ऐसा कोई अभी नया नहीं है ये देवलाल जी। देखिए आपके आज आप प्रमाण के साथ अगर आप नहीं, एक छत्तीसगढ़ के एक आम आदमी भी अगर आरोप लगाएगा तो उसको मानने के लिए तैयार है और उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है, प्रक्रिया का अगर पारदर्शिता में आपको संदेह है तो उसके ऊपर प्रमाण देना होगा। ठीक है, ये प्रक्रिया गलत हुआ है कहकर निश्चित ही कार्रवाई होगी। अरे कोई कागज ही नहीं है, वो कौन सा कागज आपके सामने रखें भाई, जरूर उसमें कार्रवाई करेंगे। आप बिना प्रमाण के कुछ भी बोल रहे हैं, सब नहीं मानने वाले। चलिए ठीक है, देवलाल समय खत्म हो गया, आप हवा में नहीं बोल सकते। बिल्कुल ठीक। देवलाल ठाकुर साहब, हमारी शिकायत ये थी कि कोई कागज नहीं है, अब आप कह रहे कागज लेके आओ कि कोई कागज नहीं है। मतलब एक आपके लिए एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है, आज लेते जाइए एक नजराना मेरी तरफ से। तो कि उसी तो बताइए ना भाई, कागज, वही तो हम कह रहे थे कि बिना कागज काम हो गया, आप कह रहे कागज लाओ कि बिना कागज काम हो गया, आप कहां से कागज लाएं? पर ठीक है, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें पता था कत्ल का इल्जाम हम ही पर साबित होगा, हमें पता था कि कसूर हमारा ही निकलेगा। कोई बात नहीं साहब, और मैं बहुत बधाई देता हूं आप लोगों को, जिस तेज गति से आप छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। जैसे टेंडर होता है और वहां पर इतना काम हो जाता है, बहुत काबिले तारीफ है। ऐसे जरा स्कूल, अस्पताल, ब्रिजेस और वो जो पटरियां बिछ रही हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 5-6 साल से, जिसकी वजह से हजारों ट्रेनें लेट हो चुकी हैं, ये सब भी करवा दीजिए ना सर, टेंडर से पहले ही या टेंडर होते ही। यहां टेंडर हुआ और वहां पर बिल्डिंग खड़ी, ऐसा कुछ करवाइए, तब मजा आएगा डबल इंजन की, डबल विकास की रफ्तार का। और ये कानूनी है नहीं है, छोटी सी बात थी, पर बस इतना कहना है कि जो करना है कीजिए, पर इतनी मोहलत तो दीजिए कि थोड़ा सा 1-2 घंटे इधर उधर हो जाए, सीधे आंखों पर एकदम ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, तो ध्यान चला जाता है। बाकी हम लोग अब सब समझ चुके हैं, आप रहे या कांग्रेस रहे, काम कैसा करता है सरकारी सिस्टम सबको पता है, पर थोड़ी बहुत मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ताकि लोगों को सवाल खड़े करने का मौका ना मिले। 15 दिन की जो क्रोनोलॉजी है, 20 दिन की, राजिम और जाहिर सी बात है जमहूरी 1, जमहूरी 2, थोड़ा तो अलर्ट होना पड़ेगा प्रशासन को। बहुत शुक्रिया रुपेश दुबे जी, देवलाल ठाकुर जी और धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।